नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रैशन फॉर इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पिछले आर्टिकल 'ਚ भी ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ किस तरह प्रेजेंट करना है, लाइन इंटैग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म च प्रेजेंट करना है। इत्थे असी एक नवा एक्सप्रैशन जिन्हों असी ज़्यादातर यूज़ करांगे वो वाला एक्सप्रैशन जो है फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस ਲਈ भी और पोटेंशियल ਲਈ भी। और इत्थे जो हुण यह चीज़ लिखी है ये सेम डेफिनेशन है जो असी पिछले आर्टिकल से भी पढ़ी है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इत्थे मैं दोबारा भी समझाऊँगी और इनू समझण लई हुण असी एक नवी डायग्राम की हैल्प लवांगे। अगर वो पिछली वाली डायग्राम की हैल्प नाल नहीं भी समझ आती तो हुण जिहड़ी है एक होर डायग्राम बनावांगे, वो वाली डायग्राम नू भी देख के असी जो है डेफिनेशन नू समझ सकते हैं। ठीक है, हुण देखो अगर याद है डेफिनेशन थोड़ी बहुत तो पोटेंशियल डिफरेंस च असी की कहंदे सी कि दो पॉइंट्स कंसिडर करने हैं तां ही पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, हुण वो दो पॉइंट्स जिहड़े है वो किस तरह है, पिछली जो डेफिनेशन भी कीती सी उहदे अंदर भी असी जो पॉइंट्स कंसिडर कीते सीगे वो ए ते बी सी। सपोज हुण मैं 3 डायमैंशनल स्पेस की बजाय 1 डायमैंशन दे विच ही वो दो पॉइंट्स कंसिडर कर ले, ए एंड बी पॉइंट। ठीक, और जो असी स्टार्टिंग च ओरिजिन ते रखते सी चार्ज, हुण वो चार्ज 1 डायमैंशन च अगर असी रखीए तो इक्को ही डायमैंशन के उपर ही आएगा ना सारा कुछ। पिछले केसिस च की सी 3 डायमैंशनल स्पेस सी, असी कुछ इस तरह 3 डायमैंशनल स्पेस बनाते सी, ओरिजिन ते चार्ज रखते सी, सोर्स चार्ज, फिर इत्थे दो पॉइंट्स ए एंड बी सी। हुण वो सी 3 डायमैंशनल, ये है 1 डायमैंशनल। 1 डायमैंशनल च उसे डायमैंशन उसे लाइन के उपर वो दो पॉइंट्स जिन्हां दे उपर असी की फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। और ओरिजिन जिहदे उपर असी की कंसिडर करांगे, सोर्स चार्ज प्लस क्यू। ठीक, हुण असी इस सारी लाइन नू ज्वाइन कर दिंदे हां क्योंकि 1 डायमैंशन ते है सारा कुछ। हुण देखो की करना सी असी इस तो बाद पी ते क्यू पॉइंट्स दो कंसिडर किते सी पिछली डायग्राम च भी। ए बी टोटल पाथ है, उहदे उस पाथ च असी दो पॉइंट्स कंसिडर कर ले पी एंड क्यू, क्योंकि मूव कित्थों करना है, टेस्ट चार्ज नू ए पॉइंट तो मूव किया, टेस्ट चार्ज कित्थे पहुँचेगा, क्यू जो क्यू नॉट है किस पॉइंट ते पहुँचेगा, पी ते पहुँचेगा, फिर क्यू ते जाएगा, फिर बी ते जाएगा और ये पाथ कवर हो जाएगा। पहले असी स्मॉल पाथ कंसिडर किया पी एंड क्यू, क्योंकि इस डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दी एरो भी इस डायरेक्शन से होएगी और ये सारा की है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी एल वेक्टर। इस तो बाद हुण बी पॉइंट जो है ओदा ओरिजिन तो डिस्टेंस आर बी, उस तरह डायग्राम जिहड़ी है 3 डायमैंशन च कीती सी, हुण 1 डायमैंशन च कर रहे हैं। और ए पॉइंट का डिस्टेंस असी पिछे भी की लिया सी 3 डायमैंशन च आर ए, और पी पॉइंट का डिस्टेंस असी की कंसिडर करते सी ओरिजिन तो स्मॉल आर। उही चीज़ असी इत्थे भी कंसिडर कर ली, बस ये है कि हुणे थोड़ी डायग्राम सिंपलीफाई वे च है। पहला असी 3 डायमैंशनल कीता सी, हुण 1 डायमैंशनल फॉर्म च कंसिडर कर रहे हैं। हुण देखो प्लस क्यू चार्ज है तो इलैक्ट्रिक फील्ड की होएगा आउटवर्ड डायरैक्शन च। हुण मैं सारियां डायरैक्शनस च नहीं ड्रॉ करूँगी, सानू सिर्फ इस डायरैक्शन दे नाल मतलब है, तो ये आउटवर्ड केड़ी डायरैक्शन होएगी, इस डायरैक्शन च एरो। ये हो गया इलैक्ट्रिक फील्ड का जो असी डायरैक्शन कंसिडर करके चलांगे। अगर इलैक्ट्रिक फील्ड की ए डायरैक्शन है तो इलैक्ट्रोस्टैटिक जिहड़ी फोर्स होएगी उहदी डायरैक्शन भी यही होएगी, क्यू नॉट ई वैक्टर जो है फोर्स का एक्सप्रैशन होएगा। ठीक है, ये कादे कारण है, इलैक्ट्रिक फील्ड दे कारण। फोर्स जिहड़ी है कादे कारण है, इलैक्ट्रिक फील्ड दे कारण। डिस्टिंग्विश करन लई इत्थे बेस च असी ई लगाता कि ये वाली फोर्स कादे कारण है, इलैक्ट्रिक फील्ड दे कारण। हुण देखो असी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की अगर डेफिनेशन नू देखना है तो डेफिनेशन च असी की लिखना है, सेम डेफिनेशन है, समझण लई असी एक होर डायग्राम यूज़ कर रहे हैं और एक्सप्रैशन फाइंड करांगे कि इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कादे च हुंदा, बिटवीन 2 पॉइंट्स दे विच। और ये सारी सिचुएशन कदों लैके चलनी है, जदों असी एक इलैक्ट्रिक फील्ड लिया, वो इलैक्ट्रिक फील्ड कादे कारण है, प्लस क्यू चार्ज दे कारण।
ठीक है, वो कादे बराबर है डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होया पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मतलब ये जिहड़ा टेस्ट चार्ज है इनू ए पॉइंट तो बी पॉइंट तक ले जाण लई असी कोई इहदे उपर फोर्स अप्लाई करांगे। वो किहड़ी फोर्स होएगी? इस इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे ऑपोजिट डायरेक्शन च। क्यों ऑपोजिट है? क्योंकि इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इस डायरेक्शन च है और टेस्ट चार्ज नू कित्थों कित्थे मूव करवाना है? ए पॉइंट टू बी पॉइंट। तो ऑपोजिट डायरेक्शन च फोर्स लगानी पई। किहदे ऑपोजिट डायरेक्शन च? इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे ऑपोजिट डायरेक्शन च। और देखो फोर्स लगाई है और डिसप्लेसमेंट हुई है तो असी की कवांगे कुछ वर्क डन हो रहा है। तो वही चीज़ असी इत्थे लिखी है कि कादे बराबर है? अमाउंट ऑफ वर्क डन। किहदे उपर लग रहा है वर्क डन? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के उपर। और इस वर्क डन से हो की रहा है? इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट। वो वन पॉइंट केड़ा पॉइंट है? ए पॉइंट। फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। अदर पॉइंट इज बी पॉइंट। और ये सारा कुछ कादे अगेंस्ट है? अगेंस्ट दी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू इलैक्ट्रिक फील्ड। इलैक्ट्रिक फील्ड के कारण इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन से है और चार्ज नू कित्थों कित्थे मूव करवाना है? ए पॉइंट तो बी पॉइंट तक। सेम डेफिनेशन है और उन्होंने समझण लई असी हुण यह वाली डायग्राम बनाई है वन डायमेंशन वाली। और फ्रॉम दी डेफिनेशन एक्सप्रैशन की आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का? फाइनल वाला पहला लिखना है, उहदे चों इनिशियल वाला पोटेंशियल जिहड़ा है वो माइनस किया वी बी माइनस वी ए। कादे बराबर है? अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये हो गया फ्रॉम दी डेफिनेशन असी जो एक्सप्रैशन लिखिया। एक चीज़ और, जो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये चीज़ ध्यान च रखांगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो की है? स्केलर क्वांटिटी, राइट। बाकी देखो फिर उस तरह ही असी करना है। पहले असी टोटल पाथ नहीं कंसिडर करते, असी उस पाथ का स्मॉल पी क्यू पाथ कंसिडर किया। इस पी क्यू पाथ च असी स्मॉल वर्क डन कड्डांगे, फिर उन्होंने इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन। हुण देखो स्मॉल वर्क डन नूं असी किस तरह लिखांगे? डी डबल्यू लिखांगे। वर्क डन का फॉर्मूला की हुंदा? फोर्स ते डिसप्लेसमेंट का प्रोडक्ट लिख लिया असी। फिर उस तो बाद हुण असी की करांगे? इहदे अंदर फोर्स दी असी इत्थे की लिखांगे? फॉर्मूला की असी लिखिया है फोर्स का? ऑपोजिट डायरेक्शन च लगानी है। इत्थे लिखा एरो लगा के असी लिख भी दिन्ने आ। इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट फोर्स कितनी हो जाएगी? क्यू नॉट। ई वैक्टर मैग्नीट्यूड हो जाएगा। वैक्टर नहीं लगावांगे अगर असी मैग्नीट्यूड वाइज लिखना है। अगर वैक्टर फॉर्म च लिखना है तो वैक्टर लगा देंगे, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड वाइज है तो वैक्टर हटा देंगे। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन च है तो माइनस लगाता। अगर वैक्टर लगाने हैं तो वैक्टर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी वैक्टर च लिखा है, इनू भी वैक्टर च लिख दिता, ठीक है जी। पर ऑपोजिट डायरेक्शन इत्थे असी सबस्टिट्यूट कर देंगे। की आ जाएगा? माइनस क्यू नॉट ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर। क्यू नॉट जो है अपने कोल की है इत्थे? मैग्नीट्यूड है या कॉन्सटेंट है, इनू असी बाहर ले लिया। माइनस क्यू नॉट आ जाएगा। उस तो बाद की आ गया? डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ई वैक्टर एंड डी एल वैक्टर। हुण इस चीज़ नूं असी किस तरह सॉल्व करांगे? अगेन पहले तो डॉट प्रोडक्ट देख लांगे की हो जाएगा? ई ते डी एल। डायग्राम च देख लैने। इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए वाली है और डी एल की डायरेक्शन ए है। एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो असी इत्थे की लिख देंगे? माइनस क्यू नॉट ई डी एल कॉस 180 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट है ना 180। कॉस 180 की वैल्यू कितनी हुंदी है साडे कोल? -1, ठीक। तो डी डबल्यू साडे कोल कितना आ जाएगा? माइनस, एक माइनस पहला सी, एक माइनस हुण आ जाएगा, ठीक है। तो की आंसर आ गया? डी डबल्यू